Good morning, namaste, welcome to Bharat Anveshan at another episode. Today's date is July 20th, 2025. Welcome to Bharat Anveshan. आज का दिन है जुलाई 20th, 2025. समय हो रहा है 10:30 डैलस सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ यूएसए और 9 बज गया है अभी इंडिया में, हमारे भारत में। और वेलकम टू जो हमारे कर्नाटका के जो श्रोता है उनको भी मैं वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ। और जो बेंगलोर में बसे हैं उनको भी मैं गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज एक हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम जुड़े हुए हैं। वो कौन है और क्या करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आप सबको, लेकिन हर इतवार को ये कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम परमात्मा को ज़रूर याद करके शुरू करते हैं। आज भी उस भगवान को याद करके ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आइए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी दर्शकों को राजीव कुल प्यार भरा स्वागत भारत अन्वेषण कार्यक्रम में जुलाई 20th 2025। हाँ जी, आज का ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक टॉपिक ही ऐसा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 लोग, उनके बारे में बताएंगे 1-2 मिनट के बाद। लेकिन सबसे पहले आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर इतवार को ये कार्यक्रम आप देखते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल के लिंक को आप शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। ऐसे सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मतलब ज़्यादा व्यूअरशिप मतलब हम भी खुश और हमारे गेस्ट भी खुश।
तो और इससे हमको बहुत ही मॉरल सपोर्ट मिलता है, और उसके वजह से जो है हम हर इतवार को एक नया टॉपिक के साथ एक नया कार्यक्रम लेके आने का हम प्रयास ज़रूर करते रहेंगे। भारत अन्वेषण का ये चैनल जो है पूरा नॉन कमर्शियल चैनल है। ये सिर्फ कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, कम्युनिटी को सहायता करने के लिए हम एक चैनल चलाते हैं। और भारत के जो एक अन्वेषण, जैसे हर इतवार को जो है एक नया अन्वेषण हम लेके आते हैं ताकि आप तक ये पहुँचे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, और हमारे संदीप सदानंदप्पा को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर इतवार को हमको वो टेक्निकली सपोर्ट करते हैं। थैंक यू संदीप बीइंग देयर। अगर आपको किसी भी तरह का अगर ऑडियो विजुअल का रिक्वायरमेंट है बेंगलोर में, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड। ही इज़ द बेस्ट, मैं बता सकता हूँ। और हम उनके साथ पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम, और हमको जो रेफ़र किया है जो फाउंडेशन के बारे में, उनको मैं पहले ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक हमारे आज गेस्ट है, सुधीर शेट्टी जी। तो थैंक यू फॉर रेफरिंग सुधीर शेट्टी जी। एंड और इन तीनों जो आज हमारे साथ बने हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये छोटा सा हम पहले ये छोटा सा वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। नमस्कार सभी दर्शकों को। वो जो वीडियो आपने देखा, दैट इज़ अ वीडियो ऑफ वीर रत्न फाउंडेशन। चलिए वो फाउंडेशन के बारे में आज बात करेंगे, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 ऐसे लोग जो वो फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुधीर शेट्टी जी को इनवाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड टू दिस फाउंडेशन टू अस। सुधीर शेट्टी जी जो है आजकल ही वर्क्स फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी, बट उनका एक और पैशन बोलिए या एक क्वालिटी बोलिए, दैट ही इज़ इक्वली एंगेज्ड इन फिलंथ्रोपी। हाँ जी, तो वो ही रन्स टू रेज फंड, और इन्होंने हाल ही में ऑलमोस्ट लाइक 10 लाख्स तक एक फंड रेज किया है कि बच्चे का एक जान बचाने के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू सुधीर जी फॉर दैट। एंड उन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे कि उनका ये पैशन कैसे चला, क्या हुआ। तो ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, वेलकम टू द शो सुधीर जी। एंड देन वी विल गो टू दीप्ति शर्मा जी, जो शी इज़ ए प्रोग्राम लीड फॉर वीमेन एम्पावरमेंट एट वीर रत्न फाउंडेशन। हाँ जी।
and where she plays a vital role in transforming lives through dedication, compassion, and efficiency. She has been associated with the organization for 7 meaningful years and has been a compassionate contributor to the organization ever since her association. Welcome to the show, Deepti ji, and good evening to you. Thank And you so much. then we will invite Archana Chakravarti ji. She is the CEO of VRF, that is Veer Ratna Foundation. With close to 20 years of work life experience, Archana currently leads Veer Ratna Foundation as its CEO. She has been part of VRF journey since 2013. That's fantastic. Contributing in multiple roles over the years before stepping into her current position. Welcome to the show, Archana ji. Good evening to all of you. कैसे हैं आज? बेंगलोर में बारिश तो ज़्यादा नहीं हो रही है? बारिश हो रही है. बारिश हो रही है. That is a part of Bangalore life, I guess. Yes. Yeah. And it invariably keeps raining suddenly, and suddenly it doesn't rain. ठीक है. Yeah. So hope you all are doing excellent this evening, and welcome to the show. I know that everybody is busy in their life, and when you run a non-profit organization, or when you run when you work for a corporate company, or when you're associated with organizations like Rotary and so on and so forth, there will be like always a constant engagement and struggle. I wouldn't call it a struggle, challenging मैं बोल सकता हूँ, because for the time I'm talking about. But you have taken 1 hour for Bharat Anveshan to talk about Veer Ratna Foundation so that our people can know more about that. But before we start, let us understand about you three people, so that our audience will know that who is Sudhir Shetty, who is Archana Chakravarti, and who is Deepti ji. Let's start with Deepti Sharma ji first. Good evening and good morning to all the US people. So thank you so much, Rajiv ji, for giving this opportunity. So we are really grateful. And so Veer Ratna Foundation, this is where I work, as you mentioned, since 7 meaningful years. So as lead women empowerment program, it's really been a very good opportunity to work with the space where kind of women are given an opportunity to find their own identity apart from what they have been throughout their life. So through that, even I have empowered myself and transformed myself. So I would love to say that. And thank you so much for all the help or mentoring by Archana, Subhashini Vasan, Lakshmi Subramaniam, and all the Veer Naris in the organization. Thank you. Excellent Deepti ji. So let's move on to Sudhir Shetty ji, जो बहुत ही, he wears multiple hats, but let's hear from him. Hi, good morning and good evening, everyone. And thank you very much, Rajiv ji, for having us on the show. It's a pleasure to be a part of Bharat Anveshan because you cover each aspects of Bharat, the intricate aspect of Bharat which no one has explored. So good opportunity for us to reach out to the larger audience. Talking about myself, born and brought up in Mumbai, I moved to Bangalore. 2014, I started running. As any growing up boy or a child or an adult, I also had the dream of serving the armed services, joining the armed forces. But as you're aware, a typical middle class family, such dreams die down when you finish graduation. And the first thing comes is get a job. If you get a good job, you'll get a good wife, and then so on and so forth. So, and of course, no armed services background, so nothing went ahead. 2014, I started running. My first race was the TCS World 10K Bangalore. Wow. That was the first year I started running also. 2015, and this race happens every year in Bangalore. So in 2015,
uh, I got an opportunity to listen to Mrs. Subhashini Vasant about the then Vasant Ratna Foundation, which is now called as V Ratna Foundation, as to what they are doing. And she had visited us with an appeal saying that can some runner help by raising funds for them? And that is where my childhood passion and dream kind of took a leap, I would say. And here I am. Uh, Excellent. as you must in Marathi we say Kharicha Vata, or in Bangalore we say Alilu Seva. Alilu In Seva, Hindi, I yeah. would put it as a squirrel's contribution to Yeah. what these two awesome ladies are doing. But yeah, I am happy to be able to be associated with Veer Ratna Foundation and take my dreams forward. Excellent, excellent, Sudesh ji. So let's come to Archana ji. नमस्ते Namaste, राजीव जी एंड namaste, नमस्ते namaste. टू एवरीबॉडी एक चीज पहले मेरे मेरे के मेरे बारे में बोलने के पहले दीप्ति के बारे में आप बोल रहे थे कि कंपैशनेट है ना बट उसमें कॉम if you remove the com also that passionate is I think I think what I should be adding to Deepti's Excellent. profile. Excellent. Yeah. So thank you so much. Dhanyavad for this opportunity and for Sudhir Shetty ji to have referred and for us to get this space to talk about our work. तो मेरे बारे में जैसे बोलते हैं ना like connecting the dots ऐसे ही कुछ है मेरा पूरा लाइफ का जर्नी है एंड वीरत्ना ऑल्सो एक उस तरह का एक डॉट है क्योंकि पहले मैं जब फैसिलिटेटर बोलते हैं जो ट्रेनिंग में जो लीडरशिप ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते हैं आउटबाउंड फैसिलिटी में ऐसे मुझे वीर रत्ना शुभा और उनके जो बेनिफिशियरीज हैं मिलना फर्स्ट टाइम हुआ दैट वाज इन 2013 और उस समय से लेके आई रिमेम्बर द फर्स्ट 2 सेशंस जब मैं सिर्फ वो आउटसाइड पर्सपेक्टिव में जो ट्रेनिंग करते हैं बच्चे लोग का और वुमेन जो वॉर विडोज बोलते हैं आई जस्ट कुडंट स्टॉप क्राइंग क्योंकि उनका स्टोरीज सुन के मुझे इतना जस्ट मूव्ड मी कितना मुझे अंदर से कुछ हुआ था और वहां से शुरू होके आई थिंक अब तक जो हमारा फिलोसफीज है काम का इट हैज बिल्ट ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस उस दिन से आज तक और अभी तक और वो जो काम अकेले नहीं कर सकते हैं तो आज इज अ वेरी स्मॉल टीम दीप्ति इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट 2 लोग और हैं परशुरामा who helps in our coordination with youth programs lead है और जो अफजल बोल के एक और पर्सन है जो हमारा अकाउंटिंग और फाइनेंस का हेल्प करते हैं सो छोटा सा टीम है बट जब प्रोग्राम आता है ना और कम्युनिटी बिकम्स वेरी लार्ज एक 20 लोग हो जाते हैं जो फैसिलिटेटर से लेके वॉलंटियर्स लेके अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रेजुएट हुए हैं हमारा प्रोग्राम्स में उनका भी लीडरशिप रोल्स हम दिए हैं एंड दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट बैक जो बेनिफिशरीज होके भी एंड दैट्स लाइक अ वेरी ग्रेट थिंग तो मेरा दीप्ति ऑल्सो सेट मेरा भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आया है इस काम से बोथ इंटरनल एंड जैसे मैं दुनिया के साथ एंगेज करती हूँ वो भी Excellent, excellent. I think you three are really have carved yourself in such a way, you know, to this particular foundation. That's incredible. Or जैसे you know how the transformation happens in life, it is so incredible and it's so amazing to think about कि भाई मैं ऐसा भी कर सकती हूँ या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, you know, and that is I think. As you said, is connecting the dots, and I always believe that whatever जो हमारे माथे पे लिखा रहता है, so it always brings down to that, and everything is upon him, you know, to how he directs us and
We are just the messengers. But you guys are doing excellent job, and that's why I think Sudhirji keeps telling that they are the angels, and no wonder. I mean, the angels are sent from the Almighty to support the needy ones. That's absolutely true. So yeah, why Veer Ratna, foundation? How did this idea came in? तो I think आप already introduction में हाँ एक जी. line you have already mentioned. Yes. It was started in 2007 after we lost Colonel Vasant Venugopal in one of the operations in Uri sector in Kashmir. And Shubhashini Vasant, at that time being the wife of the CEO, also had experienced क्या होता है जब जवान्स मरते हैं उनका यूनिट में और उनके वाइफ्स के साथ कितना मुश्किल सा सिचुएशन होता है. सी द गवर्नमेंट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉम्पनसेशन तो देते हैं अभी तो, एंड द कॉम्पनसेशन हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली फाइनेंशियली. बट उस कॉम्पनसेशन का कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें, और जो वो बदलाव में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनके फैमिली के अंदर ही, हाउ डज शी इवन हैंडल इट, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ने शुभा को ऑलमोस्ट शी हैड मेड श्योर दैट कुछ तो कॉम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट चाहिए होगा इस फैमिलीज का. और जब उनका ही ऐसे सिचुएशन में आया, being an officer's widow, and that too Colonel Vasant Venugopal is a decorated soldier posthumous, उनका अशोक चक्र अवार्ड भी दिया है. उस सिचुएशन में भी the kind of complexities that Shubhashini had to undergo even more further pushed her to say we need to do something about it. Rather, at that time it was I have to do something about it. तो इसीलिए वो बहुत उसी साल में अक्टूबर में वीर रत्ना, उस टाइम पे बसंत रत्ना का नाम था, और ये फाउंडेशन स्थापित किया. एंड द आइडिया वाज टू इन एनी विच वेज टेल द विडोज, द वॉर विडोज स्पेशली, कि वी आर देयर टू लुक आउट फॉर यू. कुछ है तो यू डोंट हैव टू फील अलोन और अबैंडन्ड. तो इस इंटेंशन पे ये फाउंडेशन स्थापित हुआ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो जैसे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीर रत्ना नाम इस ऐसे जुड़ा है. वीर represents the soldier who are killed in the action of war, at the war, and Ratna represents the wife or the children who are the main beneficiaries from this foundation. So I think that's the right understanding of Veer Ratna Foundation. Yes, Rajiv ji. Yeah, that's okay. the right. Okay, excellent, excellent. तो सुधीर जी, आपका इनके साथ कैसे मतलब ये रिलेशन शुरू हुआ कि मेरे को ये वीर रत्ना फाउंडेशन में इनका मदद करना चाहिए या मुझे फंड रेज करना चाहिए? कैन यू टेल हमारे दर्शकों को ज़रा बता सकते हैं प्लीज़? सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2014 में मैंने पहला टीसीएस रन किया. तभी मुझे पता नहीं था ये टीसीएस रन में और क्या होता है. मुझे लगा कि सिर्फ एक रेस होता है, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, रेस के प्रिपेयर करते हैं और रेस के दिन सवेरे उठ के जाते हैं, रेस करते हैं, फिनिशर्स मेडल मिलता है, दैट्स इट. 2014, after that TCS race, I joined an running group called Pacemakers, where we started. I used to go there for training regularly early in the morning under a coach. So we used to be a group of people training under a coach. And every year, April, it used to be in the month of May, the TCS used to happen. Now it has been shifted to April. Achha. So month of May, the TCS happens every year, and we train for that particular race. And during one such training session, when we were training for 2015, which was somewhere around January of 2015 or February of 2015, I don't remember exactly. During one of those training sessions, Mrs. Shubhashini Vasant, she came to our training group and she spoke about Vasant Ratna that time and Veer Ratna now, as to what they are into, what they are doing. And
she mentioned that TCS gives a platform for raising funds for NGO, Oh, and she would be happy if some runners come forward and help by raising funds during the TCS. And as I said, I always had a dream to serve the armed forces or join the army in some way or the other, which was never fulfilled. And I say, God has, as you rightly said, Almighty has sent some was Shubhasini ji to yeah, my training session and opened the doors for me. So I felt, and believe me, Rajiv ji, every Indian, somewhere or the other, somewhere deep down inside, is obliged to this martyred soldier, because when I wake up every day in the morning, I know I'm waking up in a safe environment, yeah, safe kind of safe in safety of my house, because there is someone in the border who is standing between me and the enemy, and then he he just gives up his life without thinking twice about the people he's leaving behind, right, what is going to happen to them. And today, if we have to take some extra step, we think 10 times. Who will take care of yeah, my children? Who will take care of my yeah, parents? And so on and so forth. But they don't do that. And that's where I felt this is in a way my Shraddhanjali to the martyrs, and my way of and as Archana ji mentioned that Shubhashini ji has told those Veer Naris, and I would love to call them as Veer Naris, that don't worry, you're not alone. I felt I am also indirectly telling them, saying that don't worry, we are there with you. So that's how I got connected with Veer Ratna. And since 2015, I've been running the TCS every year, barring those 2 years of COVID. And you can see behind me all the those are the TCS yes, bibs yes, and I see that, medals. yeah, yeah, Um, Barring 2 years of COVID, when the on the ground race didn't happen, I could not raise funds for Veer Ratna. But since yes. 2015 till date, I have been raising funds for them. And there is no stopping, there's no looking back. एक्सलेंट एक्सलेंट और आगे बातचीत होती रहेगी एक छोटा ब्रेक के बाद अभी तन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन लब पे याद। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत अन्वेषण कार्यक्रम अभी अभी आपने सुना सुनिधि चौहान जी की आवाज़ में ए वतन वाला गाना बहुत ही सुंदर सा गाना है एंड एज यू नो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वीर रत्न फाउंडेशन विच इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू द जो महिलाएं हैं अपने पति को खो जाती है अपना वॉर में हैं जो जवान जो लोग होते हैं या जो उनके बच्चे हैं
उनके लिए जो सपोर्ट के ज़रिए ये फाउंडेशन शुरू किया है. कुछ अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, सो जस्ट लेट मी जस्ट रीड देम लिटिल बिट क्विकली. So proud of you all, you are awesome, huge salute. Even definitely I salute you all for doing such wonderful work. I agree with Sudhir, hats off to our Veer Jawans and Veer Naris for their sacrifice. Thank you for beautiful comment. And दर्शकों को ये बताऊं कि सुधीर जी is also a Rotarian and he is the member of RT Nagar Bangalore club, which I am also apparently a member of that club. And we feel very, very proud that he is supporting this kind of, cause. तो क्योंकि ये सब सपोर्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा अपना दिल भी चाहिए होता है, जिगर चाहिए होता है, और डेफिनेटली टाइम तो चाहिए होता है. तो ये सब करने के लिए अगेन यू नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन टू डू दैट. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अर्चना जी जो है और दीप्ति जी जो है, दे आर ऑल्सो डेडिकेटिंग, दे इट्स नो पार्ट ऑफ इट इज़ देयर लाइफ, इट हैज़ बिकम कि भाई ऐसे काम करने में. चलिए अगला एक सवाल है कि ये प्रोसेस ऑफ फंडिंग द बेनिफिशियरीज, ये कैसे, मतलब हाउ डज इट वर्क? तो जनरली हमारा CSR जो फंड्स होते हैं इंडिया में, भारत में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं. और जो कंपनीज वो CSR मैंडेट के अंदर आते हैं और उनका जो CSR थीम होगा उस साल का, सपोज इफ इट इज वेटरन्स और वेटरन रिलेटेड कुछ थीम वो चूज किए थे, तो दोज फंड्स दे विल जनरली डू देयर प्रोसेस चेक विद अस, ड्यू डिलिजेंस करते हैं और वो फंड्स आते हैं. और जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो चैरिटी जैसे थ्रू रेफरेंस और या वो कॉल करके पूछेंगे कि क्या करना है, क्या करते हैं आप, और किस चीज के लिए फंडिंग चाहिए, तो इंडिविजुअल्स भी फंड्स आता है. और एक और जो फंड रेजिंग का काम है जो सुदीप जी ने बोल रहे थे, ये TCS 10K has been a major part of our support. और since the time Sudhir ji has selected V Ratna as his objective, वहां से हर साल major support आता है. So these are the 3-4 means of funds, Rajiv ji. Okay, so if somebody wants to, sponsor or fund your organization, USA हो या यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री से, so I mean they can do that without any issue, right? Or how that process works? आज इस साल में हम FCRA बोलते हैं भारत में, वो ऑथेंटिकेशन चाहिए फॉर फॉरेन फंड्स, या जो इंडिविजुअल्स भी रहते हैं, NRIs जो फॉरेन से यहाँ आना है, तो इट शुड कम थ्रू FCRA ओनली. और वो ये साल हमको वो बन जाएगा. बट मेजरली इट इज बीन नेशनल लेवल फंड्स, जो डायरेक्टली फंड्स देते हैं मॉनिटरीली, बट जो कॉर्पोरेट्स हैं इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो यूथ है between the years of 18 to say 25-26 years of age, उनका हम corporate tours करवाने के लिए एक रिक्वेस्ट हमने ट्राई किया था एज एन एक्सपेरिमेंटेशन टू सी कैसे वो रेलेवेंट होगा, यूजफुल होगा. और वो पूरा दिन का जो ऑफिस एटिकेट के बारे में बताना, या प्रोफेशनलिज्म कैसा होता है, ऑफिस का कॉर्पोरेट सेटअप कैसे होता है. जो हमारा यूथ बच्चे हैं मेजरली दे आर फ्रॉम Tier 2 या Tier 3 टाउन्स से आते हैं, तो उनका ऑफिस का सेटअप भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है. सो वी से इन वीरत्ना हमारा टैगलाइन है एम्पावरमेंट थ्रू एक्सपीरियंसेस. तो हम चाहते हैं कि एक्सपीरियंसेस से एम्पावरमेंट हो, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से अवेयरनेस बढ़ता है, और अवेयरनेस से चॉइस मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग सीखते हैं. तो वो हम देते हैं एज अ प्लेटफॉर्म. हमारा सब प्रोग्राम्स है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ओनली. तो ऐसे इनडायरेक्ट सपोर्ट
और उस इवेंट का कंप्लीटली स्पॉन्सर करना भी होता है। और नेक्स्ट अगले महीने से हम एक प्रोग्राम यारी बोल के लॉन्च कर रहे हैं। इट इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन दिस एंटायर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। इसके Okay. बारे में हमारा यूथ जो है, हमारा यूथ बेनिफिशियरीज को एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंस करना। ओके, एक्सलेंट। या बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक प्रोग्राम लग रहा है। सो नाउ अभी तक हाउ मेनी फैमिलीज यू हैव सर्व्ड और सपोर्टेड, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? Yeah, sure. Deepti I'll ask, request Deepti ओके, to श्योर take that. श्योर। Thank you. So when this organization was started, so Subhashini ma'am started with the regiment where Colonel Vasant was serving as a commanding officer, 9 Maratha Light Infantry. It started with 30 women. So 30, now 30, okay. 30, so 30 women, and now we have reached to 197 women, or we can just Wow. tell 197 families, and across Karnataka, Maharashtra, Gujarat, and Andhra Pradesh. We are now in 4 states, and we have reached 197 women and 77 youth and 81 children. So 77 youth Oh, comes under the age group of 13 to 21 or up to 25 years, and the children comes in the age bracket of 6 years to 13 years. So these are the reach total, coming up to 355 beneficiaries, including all women, youth, and children. On one end, I feel like clapping for the what you are doing. On the other hand, it is such a sad thing that they have lost a important family member. But True. yeah. Please go ahead. नहीं, वो आपने जो बात बोले हैं वो इट्स ट्रू। Yeah. क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम बढ़ाना है, बट Right. उसके मतलब क्या है कि वॉर विडोज का या वीर Yeah. नारियों का Yeah. संख्या बढ़ना, तो वो Yeah. हम नहीं चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी हैं, जो फैमिलीज ऑलरेडी हैं स्प्रेड अक्रॉस भारत, उनका हम किसी एक प्रोग्राम का शुरुआत करना चाह रहे हैं। और 2023 में राजीव जी, हमारा एमओडी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, और उसमें क्लोज टू 14,000 वीर नारियां हैं अक्रॉस इंडिया। और ये चीज मैं बोल रही हूँ सिर्फ आर्मी का या आर्म फोर्सेस, एमओडी के अंदर जो फोर्सेस आते हैं उनका। But what about CRPF? What about BSF? Yeah. What about ITPB? What about Coast Guards? तो ये सब सोल्जर्स ने अभी भी प्राण त्याग कर रहे हैं। Some situations में हमको पता आता है, but many of the CRPF और BSF soldiers जब जाते हैं, उनका न्यूज़ भी नहीं होता है। तो हमारा वीरत्ना में सिंस 2 साल या अभी 3 साल हुआ है, हमारा जो डिसीजन लिया था कि इट इज नॉट जस्ट फॉर आर्म फोर्सेस, हम CAPF फैमिलीज का भी काम करेंगे। CAPF का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे नहीं आता। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज बन जाते हैं, बट जो प्राण त्याग देते हैं वो सेम है, जो हम लोगों के लिए देते हैं। तो absolutely, they are actually protecting the border and giving away तो their life. दीप्ति ने बोल रहे थे कि वी आर क्लोज टू अबाउट से 400 पीपल, बिकॉज हम आंध्रा में भी अभी स्टार्ट करेंगे और गुजरात में पिछले साल से हम करवा रहे हैं प्रोग्राम्स। तो दिस इज द ओनली फाउंडेशन, राजीव जी, जो हम फैमिली एज अ यूनिट सोच के काम करते हैं। लाइक इंडिविजुअली सिर्फ वीर नारियों का प्रोग्राम या उनका जो सम्मान करते हैं, जो
they call them, invite them और felicitate करते हैं. बच्चे लोगों का उतना engagement नहीं होता है जो ऑलरेडी काम हो रहा है, या जो फाउंडेशंस है स्कॉलरशिप देते हैं, या किसी वन टाइम पे बेस्ड ऑन द नीड जो काइंड में डोनेशन देते हैं, ऐसे होता है. बट वीर रत्ना सिर्फ हमारा फाउंडेशन है. सिंस 2007 से फैमिली एज ए यूनिट पे हम काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमारा फिलॉसफी है एक्सपीरियंस, एम्पावरमेंट थ्रू एक्सपीरियंसेस. और हमारा जो मैजिक वर्ड है वो हमारा वीर नारियों को भी बोलते हैं हमारा प्रोग्राम्स में कि इन स्पाइट ऑफ, ऐसे बोलते हैं कि क्या है अभी तो सिचुएशन ऐसे है, जो हुआ इट्स नॉट द बेस्ट, बट हो गया है. तो इन स्पाइट ऑफ दिस तुम क्या करना चाहती हो, और एज अ मदर, एज अ वुमन, नॉट जस्ट एज द रोल्स दैट यू प्ले, जो बहन के रोल हो जाता है या डॉटर का रोल या मदर का रोल. बियॉन्ड दिस, व्हाट इज दैट एज एन इंडिविजुअल दैट यू वांट टू बी थिंकिंग ऑफ. एटलीस्ट एक्शन करना तो बाद में आता है, बट सोचने से फर्स्ट शुरू करना है. तो इसी चीज पे हम we do the programs, and I think it should be close to 400 individuals across armed forces and CAPF. We would have engaged in one way or the other, Rajiv ji. वाह, दैट्स इनक्रेडिबल. यहाँ पे एक हम लोग एक और वीडियो क्लिपिंग देखेंगे जो क्या हमारे जो बिग बी बोल रहे हैं वो देखते हैं. आइए. The Vasant Ratna Foundation was set up by Bharatnatyam dancer Subhashini Vasant in the memory of her husband, Colonel Vasant Venugopal, who was awarded the Ashok Chakra posthumously in the year 2008 for his selfless, supreme sacrifice while fighting terrorists in Jammu and Kashmir. The foundation was started to reach out to families in the same situation and to create a support system for the well-being of families of Jawans martyred in the service of the nation. The vision of the foundation is to be able to touch the lives of all martyr families across the nation. Two major objectives of the foundation are: A, to empower the women and educate them and their children, besides providing emotional, legal, and financial counseling. B, to be a bridge between the larger society, government agencies, and the families of martyrs. The funds that are raised will support the following programs, like Gift a Birthday, Memorial Awards in honor of martyrs, Reflections within quotes, the Pegasus outbound learning programs for children and ladies, computer literacy, English communication skills, vocational training and employment opportunities, Salute to Heroes, a cultural program in tribute to the martyrs. Thank you. सभी दर्शकों को राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार. आज आप देख रहे हैं हमारे भारत अन्वेषण कार्यक्रम में वीर रत्ना फाउंडेशन के बारे में. हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर शेट्टी जी, जो वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर मैं बोल सकता हूँ ऑफ द फाउंडेशन, एंड डेफिनेटली दीप्ति शर्मा जी, शी इज़ प्रोग्राम लीड या वीमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़बरदस्त वीर रत्ना फाउंडेशन में अपना पैशन बोलिए या पैशनेट बोलिए, तो एंड शी इज़ गिविंग हर फुल देयर. एंड देन डेफिनेटली अर्चना चक्रवर्ती जी जो CEO है, तो लगे हुए हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे बातें की है उन्होंने. चलिए आगे और बढ़ाते हैं हमारा ये कार्यक्रम. तो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू नॉर्मली प्रोवाइड टू दीज बेनिफिशियरीज? Deepti, would you like to? So as Archana mentioned, so
it's more of experiences which we give the beneficiary. So it's more intangible. So we do not give anything monetarily. So there is no money involved in any of the programs or to any of the beneficiaries. It's more through the program. So the starting with gift a birthday program where it's a celebration for their birthdays, on their birthdays. So every year on their birthday month, a gift will be sent to them to their houses. It's a celebration for them for their identity found in Veera Ratna. And the other celebration is the Memorial Award. It's a program. It's a unique program which was first started, and it's a special program for Veer Ratna, where it is the soldiers in his alma mater. The Veer Nari gives the award in the alma mater of the soldier with a citation and a check of 3,000 rupees to the student. So to give a respect to the soldier, and also it's a kind of confidence building for the women to be a chief guest in the program and also speak about the soldier and also about our organization. So this is a very unique program, Memorial Award. And till now, every year we have been instituting around 105 schools is being instituted Wow. with this award across the districts of Karnataka, Maharashtra, Gujarat, and this year we are starting with Andhra Pradesh. Oh, okay. So that means you're covering now these four states where you're, extending these, services. That's incredible. क्योंकि it's not a small job. मेरे को हमेशा ये, it's really amazes me that how do you, get hold of these people, the beneficiaries, and how do you make them understand that, we are here to help or support? Is it that easy that they agree to you, or how It is does, it, yeah. it is not that easy, as I mentioned earlier. So it started with the same regiment where Colonel Vasant was serving. So that was the initial step was easy, but the next step was like where how to give the trust to other set of women. So it went through word of mouth, Word and of mouth. it's very important. The Rajya Sainik board, the people here in Rajya Sainik helped us giving the data, and more importantly, the women who undergo these kind of programs, they know the value of what they gain in this program, and this has spread in their respective places. So that channelized to reach different people, different families across different states as of now. So what kind of So activities? Oh, sorry, Yeah, please go ahead. You're yeah. saying something. So राजीव जी क्या होता है जब दीप्ति बता रहे थे कि हाउ विल द विमेन नो कि हम सच भाव से उनके साथ काम करना चाह रहे हैं और वी डोंट एक्सपेक्ट जो स्कैम्स या फ्रॉड्स Yeah, हो रहा है अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा जो हो गया है. ऑनलाइन या ऑनलाइन पे फोन कॉल पे या समटाइम्स घर पे भी आके पोस्टल में आ जाता है कुछ तो इस माहौल में हाउ डू दे इवन ट्रस्ट कि हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं सच बोल रहा तो है. दैट इज सिर्फ वीर नारियों का डाउट नहीं है समटाइम्स राज्य सैनिक बोर्ड जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है फॉर द वेलबीइंग ऑफ द वेटरन्स एंड फॉर देयर रिहैबिलिटेशन उनका भी डाउट यही होता है और जस्ट रिसेंटली आई थिंक जो 4-5 साल हो रहा आई थिंक मस्ट बी अबाउट 4-5 years एक रिपोर्ट आया था कि भारत में क्लोज टू 20,000 NGOs का शट हुआ है Oh, क्लोज डाउन हुआ है 20,000. क्योंकि Wow, आई थिंक वो नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो रिपोर्ट में ऐसा था wow. अक्रॉस भारत Across तो Bharat. Yeah. हाँ तो बहुत चीज ऐसे भी हो रहा है जो वेस्टेड इंटरेस्ट पे या फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के ऊपर या कुछ कमीशन वगैरह लेना जो बोल रहे हैं कि आपका ये जो बेनिफिट आपको आना है नहीं नहीं आया है
तो मुझे आपका डिटेल्स दे दो, मैं काम करवा दूंगा, और मेरे लिए 1%, 2% फीस होगा, ऐसे बोल के पहले पैसा तो ले लेते हैं और काम भी नहीं होता है। तो इस बहुत सारे ये कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक सिचुएशंस में स्पेशली जो पैसे आते हैं हम वीर नारियों का, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है और स्टेट में भी आता है, वो देते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में वीर रत्ना जाके एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम करते हैं। जो इंटरेस्टेड है उनके साथ शुरू करते हैं पहले, और बोलते हैं कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और क्या नहीं एक्सपेक्टेड अभी नहीं करना है, ऐसे बोल के हम स्टार्ट करते हैं। और जब दीप्ति बोल रहे थे कि हमारा बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है एम्पावरमेंट प्रोग्राम बोल के, उसका नाम ही एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जो रेसिडेंशियल है। और मैं आपको बोल रही थी ना कि मैजिक वर्ड इन Yeah. स्पाइट ऑफ, In हम spite of. हम ऐसे हमारा जीवन भी हम वी लिव आवर लाइव्स, और वो देखते हैं कि हम कैसे बात कर रहे हैं, वो हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। Correct. तो इनडायरेक्टली ट्रस्ट, वो ऐसे जो पहले प्रोग्राम पे आते हैं, दे सी आवर जो हमारा फैसिलिटेटर्स और ट्रेनर्स है, वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन, एंड वी ऑल्सो हैव मेन जो सपोर्ट करते हैं और उनके एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो ये देख के उनको लगता है कि ये बहुत लेडीज बताए हैं कि ये मेरी माँ का घर है। तो हर साल मुझे लगता है कि आई रिटर्न टू माई मदर्स होम, जो जजमेंट नहीं होता है। सो एक चीज, if you don't mind, I want to say Please, one particular thing. You explain it. There It's is very, yeah, interesting. Yeah. yeah. See, there is a similarity between our civilian widows and there is our war widows, जो वीर नारी हैं। Similarity है, जो we have lost our husbands. That is a similarity. But it is not the same. क्योंकि हम वीर नारियों का एक जक्स्टापोजिशन में डालते हैं उनका, जो एक साइड पे बहुत गर्व फील करना है कि पति ने हमारा भारत के लिए प्राण त्याग किया है। बिल्कुल। बट इसी साइड पे और इक्वली हैवी साइड पे है वो जो सोशली उनको विडो जैसे ही देखते हैं। और जो प्रैक्टिसेस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, फैमिली का प्रैक्टिसेस है, वो सब इन पे भी डालते हैं। तो एक साइड पे सम्मान हो रहा है और बुला रहे हैं फेलिसिटेशन के लिए, और एक साइड पे उनका ही घर में जो फंक्शन हो रहा है उनका इनवाइट नहीं करते हैं। करते हैं, हाँ हाँ करते हैं। जो और हमारा जो ट्रेडिशनल ये बिलीफ है कि कुमकुम नहीं डालना है और टर्मरिक नहीं डालना है, तो ऐसे फंक्शंस पे उनका मुंह भी नहीं देखते हैं। तो ऐसा है हमारा जो वीर नारियों का जक्स्टापोजिशन जो है ना, तो ये सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व नहीं होता है और एक इवेंट में भी नहीं सॉल्व होगा। तो हमारा कोशिश है कि एटलीस्ट हमारा जो एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं ना, वो 4 मॉड्यूल्स पे होता है 2 साल के अंदर। तो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है 3 दिन का। वो उनके घर से उनके बच्चे लोग के साथ आते हैं, एक एक्सकर्शन जैसे सोच के। मैं बोल रही थी ना कि माँ के घर जाना है या किसी वेरी ट्रस्टेड पर्सन के घर जाना है, ऐसे आते हैं। और उनका फन भी होता है और बहुत सारा सीखने का भी मिलता है। और टॉपिक्स क्या क्या होगा, मैंने जो बताया, आप कौन हो, मैं कौन हूं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है राजीव जी। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो हम उनके लिए प्रोएक्टिवली आइडेंटिटी का क्वेश्चन करना सिखाते हैं। जो रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे डाले हुए हैं, सिर्फ वो है क्या, और कुछ बनना है आपको, क्या बनना है, एटलीस्ट वो ट्रिगर हो जाता है उस पहले प्रोग्राम में। और उनको बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंशियल सेफ्टी डूज एंड डोंट्स के बारे में हम उनका डे टू डे एग्जाम्पल्स देख के अवेयरनेस बढ़ाते हैं।
और जो रिलेशनशिप का मैनेजमेंट है, ये क्या होता है, मेनी टाइम्स जो पैसे आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, उसके हिसाब से ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है घर में. वी हैव सीन मेनी केसेस, एंड इट इज नॉट जस्ट इन लॉस. मेनी टाइम्स माँ के साथ ही ऐसे झगड़ा शुरू हो जाता हो है, जो जाता है. माँ का एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हारे ब्रदर का कुछ करो, या ब्रदर्स का जो बच्चे हैं उन उसका कुछ करो. तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, तो क्या करना है लाइफ में. हम्म. ऐसे जब क्वेश्चंस मिलता है हमारा प्रोग्राम्स में, वो ट्रिगर फ्लिप हो जाता है. ओके, तो ये Yeah. सिचुएशन है, क्या करना है, तुम डिसाइड करना है. Right. तो इसके बारे में हम बात करते हैं. और बहुत सारे माँ मदर्स होंगे, सिंगल मदर्स बन जाते हैं सडनली, अचानक. तो उनका कैसे सिंगल पेरेंटिंग का संभालना है, और जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, ये हम्म. सिमिलर है. ऑल द मदर्स गो थ्रू दैट, बट इनका सिचुएशन मैं जो बोल रही थी, Yeah. थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. वो सिर्फ हम्म. सिविलियन का जैसे नहीं होता है. तो उनका बच्चे लोग का फादरलेसनेस जो हम बोलते हैं, और वो प्रश्न भी पूछेंगे कि हमें तो अगेन गर्व फील होना है कि मेरा पिता प्राण त्याग कर दिया भारत के हम्म. लिए, बट हम्म. मैंने नहीं बोला, मैंने पूछा भी नहीं उनका ये करने का, तो मुझे क्यों. तो Right. ये बहुत सारे डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हमें मिलता है जो हम्म. प्रोग्राम्स के समय में और ब्रेक्स में भी, वो Breaks. बहुत सारे चीज. तो इमोशनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे, एंड वन ऑन वन वो होगा, ऑन केस टू केस बेसिस. और हम्म. ये मेमोरियल अवार्ड दीप्ति ने रेफर किया है, उनका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इज 107 नंबर बोल रहे थे ना दीप्ति. तो Yeah. 107 सोल्जर्स have been immortalized every year across the 4 states. वही है, क्योंकि वो सोल्जर के नाम पे हम साइटेशन देते हैं, और वो वीर नारी जाके उस सर्टिफिकेशन को प्रेजेंट करते हैं, किसको, एक सिविलियन स्टूडेंट को, हम्म. जो Wow. सोल्जर का स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा होगा. तो हम्म. इस तरह वो स्टोरीज भी मरते नहीं. और उस मेरे हस्बैंड के बारे में मैं गर्व से मैं बोल रही हूँ कि इनके नाम पे मैं अवार्ड दे रही हूँ, और ये इस ऑपरेशन में वीर गति प्राप्त हुए हम्म. हैं. और हम्म. बच्चे लोग का पता चलेगा कि ऐसा भी है जो हम्म. स्कूल में पढ़ते हैं. तो Wow. या Very, तो हमारा इंटरवेंशंस, हाँ. very intense and very deep, I would say, and to think about it, and to understand emotionally, trying to counsel, the emotional counseling, वगैरह, it is not an easy task. The way we think, the way, ठीक है, उधर एक NGO है, they are trying to support, but you people are really getting into their mind and trying to console and make sure that the life goes smooth hereafter. That's really incredible. Somebody has commented, it's so touching, incredible feat. Archana ji, you are real Nari Shakti. कोटि प्रणामस दिल से. अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स है. थैंक यू फॉर कमेंटिंग. तो ये जो ये सब एक्टिविटीज़ जब होता है आपके यहाँ, सो लाइक आर यू ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑन द एकेडमिक पॉइंट एज वेल, और जैसे उनका पढ़ाई हो, पढ़ाई लिखाई, जैसे स्कूल कॉलेजेस या जो भी चल रहा है, ऑफ कोर्स मॉनेटरी इज रिक्वायर्ड क्योंकि कॉलेज फीस होता है, और ऐसा कुछ जैसे स्कूल वगैरह में जाके आप कुछ उनको काउंसलिंग करना है, ऐसा कुछ आप करते हैं या? तो एक मॉड्यूल में जो रेसिडेंशियल फॉर्मेट में है, एक टॉपिक फॉर छोटे बच्चे के लिए हम एकेडमिक एक्सीलेंस बोल के एक मॉड्यूल करते हैं. बट वी डोंट टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स डायरेक्टली. उनका जो हमारा भी सत्य था, लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, स्कूल आउट ऑफ 10 बच्चे लोग ना,
एटलीस्ट 7-8 उनका they don't like going to school. They don't like, maybe एक very softened version है, they hate going to school. Yeah, they hate. क्योंकि एटलीस्ट नाउ ये मैं पैटर्न जैसे दिख रहे हैं, लाइक नॉट जस्ट इन सम एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स या और कुछ सोशल कल्चरल बैकग्राउंड में, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में है, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं। अक्रॉस द कैटेगरीज ये बच्चे लोग का स्कूल जाना बहुत दे हेट इट। तो एकेडमिक एक्सेलेंस बोल के हम एक टॉपिक करते हैं। We teach them about their likes, dislikes, fears, right. insecurities, और जो एग्जाम का वो फीवर चलता है, एंजाइटी, वो बच्चे के बहुत ज्यादा माँ को हो जाते हैं, दादी माँ को हो जाता है, और उनके बारे में कैसे मैनेज करना है। वी कांट चेंज द सिस्टम, हमें पता है, बट एटलीस्ट हमारा जो सोच है कि ट्रिगर कर देंगे, आपका माइंड को अलग रीति से सोचना ट्रिगर करेंगे, वो 100% होता है हमारा प्रोग्राम्स में। Wow. तो वी डोंट डायरेक्टली डू एनीथिंग एकेडमिकली, बट हमारा यूथ कैटेगरी को वी डू करियर गाइडेंस और प्लानिंग बोल के एक इंटरवेंशन हम सपोर्ट करते हैं, जो ट्रांसिशन पे है, लाइक 10th या 12th पे ट्रांसिशन कर रहे हैं और कंफ्यूजन है कि क्या करना है। तो देर आर लॉट ऑफ आवर थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स जो ऐसे प्रोडक्ट्स है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सो वी कोलैबोरेट विद पार्टनर्स एंड उनका एक क्वेश्चनर मिलेगा और लाइक सेल्फ असेसमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और पर्सनालिटी के बारे में, प्रेफरेंस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये सब कंसोलिडेट होके एक रिपोर्ट आएगा, और उसमें से आपका ऑप्शंस आएगा करियर के बारे में, एंड देन द यूथ कैन पिक एंड चूज कि क्या करना है कुछ। तो इस दोनों चीज डायरेक्टली टू डू समथिंग विद द एकेडमिक्स, बट फाइनेंशियली गवर्नमेंट has given them the benefit of reimbursement 100% of the tuition fees up to even graduation. Very nice. तो उस चीज का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो उस प्रोसेस का कैसे अप्लाई करना है दे विल नॉट नो, क्योंकि हमारा जो बेनिफिशियरीज हैं, वीर नारियां हैं, दे आर जवान्स एंड द JCO's वाइफ्स, और ज्यादा समय तक they are 8th pass or maybe even fail, or they are from tier 2 or tier 3 rural places, और उनके जब सडनली ऐसे एक्सपोजर मिलता है फ्रॉम द सोसाइटी, वो कंफ्यूजन के साथ साथ ये भी पता नहीं चलता कि उनका प्रैक्टिस नहीं है ना अकेले जाने का, ऑफिस पे फॉर्म्स फिलअप करने का, साइन कैसे करना है, कहाँ साइन करना है। तो ये सब व्हेन वी गेट टू नो कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हमारा जो लीडर्स हैं अभी, वुमेन लीडर्स, वो भी वीर नारियों हैं, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अंडरगॉन द प्रोसेस, सो वो हमारा सपोर्ट बन जाता है VRF की तरफ टू टेक केयर ऑफ देयर स्मॉल ग्रुप्स दैट दे हैव बीन अलॉटेड विद। तो वी हेल्प इन दैट वे टू गेट देयर फीस विच इज देयर प्रिविलेज और विच इज देयर राइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ऐसे करते हैं। वाह, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी 1 घंटा कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चला, लिसनिंग टू यू ऑल। यू नो, इट इज़ आई वुड से विद द इमेंस प्लेजर टॉकिंग टू यू पीपल दैट यू आर डूइंग सच ए नोबल वर्क। और मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू विजिट veerratna.org, उनका वेबसाइट विजिट करिएगा एंड डेफिनेटली गो थ्रू द प्रोसेस, और क्या करते हैं बहुत सारे जानकारी आपको मिलेगी वहाँ पे। एंड जैसे कि अर्चना जी ने बताया कि इस साल उनको FCRA का जो अप्रूवल मिल जाएगा, जो US में जो दर्शक देख रहे हैं या अपना यूरोप में देख रहे हैं ये कार्यक्रम, या ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, you have definitely the provision to transfer the fund to support such an organization who are doing absolutely a brilliant noble cause. और जो इंडिया के दर्शक जो देख रहे हैं, प्लीज़ डू विजिट veerratna.org
and try to fund whatever in your capacity. आपको जितना जो लगता है आप ज़रूर उनको मदद करने की कोशिश करिए, बिकॉज जैसे कि हम बोलते हैं जवान जो लोग हैं, आई मीन विदाउट एनी थॉट्स, राइट, वो आगे ना पीछे देखते हुए वो हमारे जो बॉर्डर के सरहद पे रक्षा, हमारे जो दिन रात, ना बारिश ना सर्दी ना अपना जो हॉट सीज़न जो सन होता है उसको कुछ भी नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी सबका रक्षा करते हैं। और जो आम आदमी जो है आराम से अपना ज़िंदगी बिताए, तो उनके लिए अपना इतना तो इज्जत, इतना तो हमारा कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम थोड़ा सा हमारी तरफ से उनका मदद करें। तो भारत अन्वेषण की तरफ से ज़रूर मदद होएगा, दैट आई विल डेफिनेटली इंश्योर, एंड वी विल डेफिनेटली सपोर्ट द फाउंडेशन, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑन दैट। एंड मैं दर्शकों से भी मैं यही प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ डू वॉट एवर यू कैन। तो the angels, I will call all three as angels. So we are almost through the hour. So any last few minutes message you want to give from your side to our audience, you are more than welcome to do that. So start with Sudhir ji. Well, Rajiv ji, thanks to you. Thank you very much for giving us a platform to reach to a larger audience, because it's a noble cause. It's a yeoman service provided by these two ladies and the Veer Ratna Foundation team. From my perspective, as I said, every April I run the TCS. I raise funds for Veer Ratna Foundation, which I will be doing till the time I keep running and till the time I'm able to raise funds for them. My humble request to all the listeners, all the viewers is keep looking for my Instagram handle or my Facebook page Yes. for the fundraising requests that I start every year in the month of January, which will go on till April, May. Do support me so that I can lend a small drop in the massive ocean of work that these two ladies are doing. So thank you very much, Thank you. Rajiv ji, for having me. Thank you, sir. Deepti ji. So once again, thank you, Rajiv ji, and thank you, Sudhir ji, for connecting with him. So it's really a good platform to express what work we are doing globally. And one request to every individual is, wherever you find these community people, the Veer Naris and their children, please respect them. Don't think that, oh, they have been benefited with a lot of money, or through the government, or through whatever services or through whatever sources they get. Please, that's the least they're getting, but the respect from each one of us is more important. So let the respect come first, then do not doubt them what they're going to do with that money, please. That's one thing. And kindly follow us on our social media handles, and us ₹1 donation also matters a lot. So it's a humble request. Thank you so much once again to everyone. Thank Very nice, very nice. Archana ji. Well said, Deepti. I loved it. It's so true. Yeah. Yeah. हम सोच रहे थे राजीव जी कि समटाइम्स एयरपोर्ट में जाते हैं या स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, उनका अलग अलग एंट्री होना है, लाइक हाउ द फर्स्ट क्लास या जब बिजनेस क्लास का जो टिकट होल्डर्स का मिलता है ना प्रिविलेजेस, ऐसे ही हमारा जो वीर नारियों और फैमिली कहीं भी जाते हैं ना, उनका वो प्रिविलेज होना है, इज व्हाट आई रियली फील. जो लोग उनका समझते हैं, इस इम्पोर्टेंस का समझते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एंड हमारा तरफ से, आई थिंक दैट शुड बी द थिंग फॉर, एज यू सेड, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सब लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट पे जाके काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक इकट्ठा फोर्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वीर रत्ना, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दैट लोड. मेरे तरफ से मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी अकेले नहीं कर सकते हैं. लाइक इवन वी से एम्पावरमेंट जो है कैन बी मिसअंडरस्टूड एज बीइंग लोनली. एम्पावरमेंट कैन बिकम एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट. वो नहीं है.
Empowerment means to become aware of the interdependencies and be courageous with that. तो ये भी मेरे I want to tell all the women, Yeah. you know, whoever is watching. अभी मैं देखा कि मेरी माँ भी एक कमेंट में कुछ लिखे हैं, अच्छा अच्छा. इंक्लूडिंग माय मदर. मैं बोलती हूँ मेरे Absolutely. मेरे पिताजी, इट्स बीन आई थिंक नाउ अबाउट 4.5 years जो चल पड़े थे. उनको भी यही बोलती हूँ कि इन स्पाइट ऑफ जो है वो किस रीति से और क्यों आता है पता नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन क्या करना है, दैट इज मेरा पर्सनल फिलोसफी भी वो है और प्रोफेशनल फिलोसफी भी वो है. सो या, तो Beautifully, that's my thing. beautifully said, all three of you. And once again, I thank you for enlightening our audience, enlightening us about Veer Ratna Foundation. And we hope and we wish all the success, that let it grow, let you have those strength, so to help others, so that there wouldn't be so much of a big of a void between those and what you are doing. So we Yeah. wish you good luck, and we pray that your organization let it grow multiple fold, and you are able to serve more and more people and in different parts of the country. With that said, thank you so much for your time, and thank you all the audience who watched this show. The best part of YouTube channel is people watch it in installment at the later stage as well as they find time, which is fine with us, because we love that the audience they are giving us a lot of love. The subscription is increasing. Please continue to do so, because we are also doing a little seve or little seva to our incredible talents that we find, incredible NGOs that we find. That is the only motto of Bharat Anveshan. There is nothing else. We are not commercial channel. We are purely meant for the community service. With that said, thank you, Sandeep, again. Love you, and Rajiv ji. Thank you, sir. Thank We you, love thank you, love Rajiv ji. Thank you, Thank Sudesh ji. you. Thank you. Sir, Thank you very Thank much, you everyone. for the viewers also. Thank you all. Namaste. With- Namaste. Have a good day. Good night. Yeah, thank you, sir. Thank you. And with that, audience को भी thank you बोलना चाहता हूँ. And next week, please tune in again. Another interesting topic. I'm bringing it. So keep watching Bharat Anveshan. Thank you very much. Namaste.